Today's topic is significance of impulse response। आपके पास एक LTI सिस्टम है। इस LTI सिस्टम के इनपुट में अगर आपने एक इम्पल्स सिग्नल लगाया है तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स। चलो इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखो, C ऑफ t विल बी इक्वल टू x ऑफ t कन्वोल्यूशन h ऑफ t। x ऑफ t इज इक्वल टू डेल ऑफ t, तो हम लोग को मिल जाएगा C ऑफ t इज इक्वल टू डेल ऑफ t कन्वोल्यूशन h ऑफ t। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा C ऑफ t इज इक्वल टू h ऑफ t विच इज़ नथिंग बट माई इम्पल्स रेस्पॉन्स। चलो अब इस चीज़ को हम लोग S डोमेन में एनालाइज करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मेरा जो इम्पल्स सिग्नल है उसका S डोमेन में वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, C ऑफ S इज इक्वल टू x ऑफ S इंटू एच ऑफ S। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C ऑफ S बाई x ऑफ S इज इक्वल टू h ऑफ S। इट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू C ऑफ S इज इक्वल टू h ऑफ S विच इज़ नथिंग बट माई इम्पल्स रेस्पॉन्स। अब देखो, यहाँ से हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन इज़, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का आपको ट्रांसफ़र फंक्शन पता है और उस सिस्टम में आपने एक इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया है, तो अगर आप अपने ट्रांसफ़र फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आपको इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल जाएगा। सेकंड कंक्लूजन इज़, अगर आपके पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने एक इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया है, तो उस सिस्टम का जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है उसका अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आपको ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। अब चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आपको एक सिस्टम दिया गया है, उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स h ऑफ t दे दिया गया है और आपसे कह रहा है टू फाइंड इट्स ट्रांसफ़र फंक्शन। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इम्पल्स रेस्पॉन्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला और हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया। नाउ कमिंग टू अवर सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम का आपको बता दिया गया है कि इसमें एक इम्पल्स सिग्नल अप्लाई है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल देंगे, दैट इज़ C ऑफ S बाई R ऑफ S विच इज़ इक्वल टू C ऑफ S एंड इट इज़ इक्वल टू 1 बाई S प्लस 1। अब हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दें तो हम लोग को वो इम्पल्स रेस्पॉन्स दे देगा विच विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस t ut। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।